जय गुरुदेव। एक भक्त, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु शिष्य का वियोग होता ही नहीं। महाराज श्री, जिस शिष्य का ऐसा भावनात्मक अनुभवात्मक भाव है उसका गुरु से कभी वियोग नहीं हो सकता। जिस शिष्य को गुरु का वियोग अनुभव हो उसको अंतर गुरु की अनुभूति नहीं हुई। जो अंतर गुरु कभी शिष्य से पृथक हो जाए वह कैसा अंतर गुरु। वैसे यदि विचार किया जाए तो अंतर गुरु जीव से कभी भी विलग नहीं होता, न ही हो सकता है, क्योंकि वह जीव का अपना स्वरूप है। केवल पृथकता की भ्रांति हो जाती है। एक भक्त, अंतर गुरु है क्या? महाराज श्री, अंतर शक्ति ही अंतर गुरु है। एक भक्त, जिस साधक को शक्ति की क्रियाओं की अनुभूति हो रही हो तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि उसे अंतर गुरु प्रत्यक्ष हो चुका है? महाराज श्री, अंतर शक्ति की क्रियाशीलता को ही गुरु मान लेना उपयुक्त नहीं, क्योंकि वह केवल अंतर गुरु की क्रियाशीलता की अनुभूति है तथा यह साधन की प्रारंभावस्था है। उसके पश्चात घटावस्था आएगी, जिसमें जल के भरे घट की भांति शरीर के रोम रोम में शक्ति भरी अनुभव होगी। इसे अंतर्गुरु की अनुभूति का आरंभ कहा जा सकता है। अंतर्गुरु की अनुभूति परिचय अवस्था में जाकर होती है, जब शिष्य शक्ति की क्रियाशीलता का ही अनुभव नहीं करता, अपितु अंतर्गुरु शक्ति रूप में अपना प्रत्यक्ष परिचय देते हैं। तब तक वासनाएं, विकार एवं संस्कार क्षीण हो चुके होते हैं तथा जड़ चेतन की ग्रंथि की मिथ्या धारणा निवृत्त हो चुकी होती है। जड़ तथा चेतन दोनों पृथक पृथक साधक के समक्ष होते हैं। उसी को साधन की परिचय अवस्था कहा जाता है। यह बात अवश्य है कि अंतर्गुरु के प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया अंतर शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता से आरंभ होती है, किंतु फिर भी उसे साधक के भावनात्मक स्तर पर ही कहा जाता है, क्योंकि उसके सामने शक्ति नहीं, शक्ति की क्रियाशीलता होती है। साधक को ऐसी भावना करनी पड़ती है कि ये क्रियाएं शक्ति की है। शक्ति कहाँ है, कैसी है, उसका स्वरूप तथा लक्षण क्या है, यह कुछ पता नहीं होता। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि केवल सुना हुआ या शास्त्र में पढ़ा हुआ ही पर्याप्त नहीं होता, वैसा प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। गुरु शिष्य संबंध का बहिराधार दोनों का भौतिक शरीर होता है, किंतु यह दो भौतिक शरीरों का ही संबंध नहीं। इसकी जड़ें अंतर्विधि में बहुत गहरी होती हैं। इसका उद्देश्य व्यष्टि चेतना के स्तर को मिटाकर समष्टि चेतना के आनंद को प्रत्यक्ष अनुभव करना एवं उसमें विलीन हो जाना है। महाराज श्री की बातें सुनकर मेरी बुद्धि में ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। महाराज श्री का ज्ञान प्रवाह निरंतर चल रहा था, जैसे शब्द अनायासी अंतर से प्रस्फुटित हो रहे हों। जगत तो अपने अभिमान में मरा जा रहा है। जिसने भी शास्त्र के दो चार पन्ने पलट लिए वह अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझ लेता है। मैं और कुछ प्राप्त कर सका या नहीं, किंतु महाराज की बातों ने मुझे साधन पथ की ओर इंगित अवश्य कर दिया। महाराज श्री आदर्श रूप में मेरे समक्ष थे, किंतु इस आदर्श तक पहुंच पाना आकाश के तारे तोड़ने के समान था। महाराज श्री के कुछ सद्वचन। महाराज श्री के मुख से बातों बातों में प्रायः सांकेतिक शुभवचन निकला ही करते थे। सदशिष्य भी उन सुगंधित पुष्पों को चुन लेने के लिए सदा लालायित रहते थे। ऐसे ही कुछ पुष्प आपके समक्ष उपस्थित हैं। विषय वासना विष भरे प्याले के समान है, जो अपने प्रभाव से धीरे धीरे अंतर में मन बुद्धि को निर्बल करती रहती है। विषयों से सावधान। किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर
जगत विषयों का ही चिंतन करते रहना, संसार में रहकर विषय चिंतन से करने अधिक संसार में रहकर विषय चिंतन करने से अधिक घातक है। यदि गुरु शरण ग्रहण करते हो तो सच्चे मन से करो। गुरु के महत्व, प्रभाव तथा स्वरूप को जाने पहचाने बिना गुरु शरण का यथेष्ट लाभ नहीं होता। अपना जीवन आध्यात्म विरोधी कार्यों, प्रवृत्तियों तथा संकल्पों में व्यर्थ नष्ट क्यों करते हो? अमूल्य जीवन वृत्त गंवाना बुद्धिमानी नहीं, सेवा साधन ही इसका सदुपयोग है। गुरु सेवा का अर्थ गुरु के आसपास घूमते रहना नहीं है। यथार्थ गुरु अपने अंतर में ही है, तो उसकी सेवा के लिए आपको भी अंतर में घुसना पड़ेगा। बहिर्गुरु की सेवा अंतर प्रवेश के लिए है। सेवा साधन अंतर मार्ग का प्रवेश द्वार है। गुरु आदेश का पालन, गुरु प्रदत्त साधन का अधिकाधिक विकास का प्रयत्न ही यथार्थ गुरु सेवा है। कठिनाइयों, असफलताओं, विपरीतताओं एवं समस्याओं से घबराते क्यों हो? वह तो तुम्हारा कल्याण का पथ प्रशस्त करने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट होते हैं। यह मनुष्य की शुभचिंतक है, चित्त शुद्धि का कारण है, उन्हें दुत्कारो मत। मनुष्य का बहिर्व्यक्तित्व उसके अंतर व्यक्तित्व की झलक मात्र है। उसका आंतरिक स्वरूप ही उसका वास्तविक स्वरूप है। उसी अंतर में सुधार हो जाए तो बाहर अपने आप सुधर जाएगा। बहिर्गुरु में अंतर्गुरु की खोज का आरंभ साधक अपने अंतर से करता है। गुरु तथा शिष्य दोनों के समान रूप से अंतर्गुरु विद्यमान है एवं गुरु शिष्य दोनों का कल्याण करता है। अंतर में जितना प्रवेश करते जाओगे उतना जगत पीछे छूटता जाएगा। आपने ही जगत को अंतर में धारण कर रखा है। अंतर के जगत को बाहर उगल दो। अपनी समस्याओं के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। आपने स्वयं शक्ति की शरण का त्याग किया है। अब सच्चे मन से उसे पुकारो। बचाओ बचाओ की गुहार लगाने से क्या लाभ? माता पिता या गुरु से संबंध जब तक आत्मिक नहीं होता तब तक वह मोह का संबंध है। यदि पाषाण प्रतिमा में भगवान की भावना की जा सकती है तो माता पिता या गुरु में क्यों नहीं? जिस गुरु को सार्थक को परमार्थ पथ का प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं। अंतर में संसार, किसी मुंह से वैराग्य की बातें, यह कोरा दंभ है। जगत केवल बातों से नहीं, मन के वैराग्य से छूटता है। मन का वैराग्य भी केवल बातों से नहीं, साधन, सेवा तथा त्याग से संपादित होता है। अपने मन में झांक कर देखो। आप देखोगे कि वहाँ वासनाओं के भंडार हैं, संस्कारों के पहाड़ हैं, कामनाओं की अथाह सागर है। यदि तुम्हें दूसरे के चित्त में झांकने का प्रयत्न की निरर्थकता समझ आएगी। जिसके मन में प्रभु का प्रेम है उसके अंतर में जगत की वासना टिक नहीं सक पाती। तब वासना प्रेम रूपी अमृत धारा में बह जाती है। साधन एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको कहता है कि तुम कुछ मत करो, केवल मुझे समर्पित हो जाओ, बाकी सब कार्य मैं कर लूंगा। वासना की नदी आपके सामने प्रवाहित है। उसका जल ग्रहण करने गए तो वह आपको खींचकर अपने में विलीन कर लेगी। सावधान। जय गुरुदेव।